अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा इंग्लिश कंपलसरी बीए पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 की इंग्लिश कंपलसरी का यूनिट नंबर 4 चल रहा है, जिसका उन्वान है द डोर स्विंग्स ओपन। ठीक है, दरवाज़ा खुलता है। ये इसके हमने एक लेक्चर दे दिया था, जिसके हमने जो है पैराग्राफ हमने किए थे। अब आज का जो लेक्चर है हमारा आखिरी लेक्चर होगा। यहाँ से हमने छोड़ा था, यहीं से हम इसको पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी पढ़ेंगे हम आपको सेंटेंस टू सेंटेंस, उसका उर्दू तर्जुमा करेंगे। यहाँ पर कोई अल्फाज अगर मुश्किल होगा तो उसका मतलब बताएंगे। इस तरह ये जो हमारे लेसन चल रहे हैं, इसके अंदर हमने तर्जुमा करना है, अल्फाज के मतलब बताना, ताकि आप हर टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएँ। जब हमारे ये लेक्चर के सारे सब तर्जुमा हो जाएंगे, सही तरीके समझ लेंगे, फिर इनमें दिए गए सवालात की तरफ भी देखेंगे हम, और 5 ईयर्स के जो पेपर आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, ये हमारा यूनिट नंबर 4 है किताब का, टेक्स्ट बुक का। पढ़ते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था। द क्लास कॉमा नंबरिंग अबाउट 150 स्टूडेंट्स वाज कंपोज लार्जली ऑफ यंग मैन फ्रॉम द नेबरिंग टाउन्स। यहाँ सेंटेंस मुकम्मल होता है। नंबरिंग तादाद को बोलते हैं, अबाउट बारे में बोलते हैं, 150 अदद हैं ये। स्टूडेंट तलबा को बोलते हैं, क्लास जमात होती है। वाज कंपोज तरतीब दी गई है, लार्जली ऑफ यंग मैन फ्रॉम दी नेबरिंग टाउन्स। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं आपके सामने। ऐसा कोई वर्ड बहुत मुश्किल नहीं लग रहा जिसको हम पढ़ें अभी। क्लास जिसमें तकरीबन 150 तलबा थे, ज़्यादातर पड़ोसी शहरों के नौजवानों पर मुश्तमिल थे। ज़्यादातर पड़ोसी शहरों के नौजवानों पर मुश्तमिल थे। लार्जली का मतलब ज़्यादातर, लार्जली ऑफ यंग मैन फ्रॉम दी नेबरिंग टाउन, पड़ोसी शहर, टाउन्स माने शहर होते हैं, पड़ोसी शहरों के ये यंग मैन माने नौजवान, और लार्जली ज़्यादातर। तो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं अब आगे। दे वर रूड बॉइस्ट्रस, कॉमा रूड के बाद भी कॉमा था, बॉइस्ट्रस के बाद भी कॉमा, BOISTEROUS, बॉइस्ट्रस, कॉमा, एंड राइटस, RIOTOUS, राइटस, बियॉन्ड कंपैरिजन, फुल स्टॉप। तो अब इसके बाद से हम इसका कोई वर्ड देख लेते हैं, कोई मुश्किल है। कंपैरिजन आपका मुआवजा होता है। अब हम आपको तर्जुमा करते हैं यहाँ से। वो बदतमीज़, मगरूर और मुकाबले से बाहर फसादी थे। ठीक है, ये हमने इसका तर्जुमा कर दिया यहाँ तक का। मुकाबले से बाहर माने बियॉन्ड कंपैरिजन हो गया, राइट फसादी हो गया, बॉइस्टर्स माने बदतमीज़ हो गया, रूड माने मगरूर हो गया, दे माने वो, वर माने थे। ठीक है, आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑन से, ऑन सेवरल ओकेजन, सेवरल माने कई, ओकेजन माने मौके। ऑन सेवरल ओकेजन the resident of the neighborhoods sent written protest to the college, comma, threatening to have the college indicted as a nuisance if the disturbance did not cease। तर्जुमा पढ़ते हैं। कई मौके पर महल्ले के मुकीनों ने कॉलेज को तहरीरी एहतजाज भेजा, जिसमें धमकी दी गई कि अगर गड़बड़ ख़त्म न हुई तो कॉलेज के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ठीक है, थ्रेटनिंग माने धमकी देना। ठीक है, धमकी देना, यहाँ तक आपको। और प्रोटेस्ट एहतजाज होता है, ये प्रोटेस्ट। रिटर्न माने तहरीरी, नेबरहुड माने मोहल्ले के मुकीनों को बोलते हैं ना, मोहल्ले में रहने वाले जो घर होते हैं, जितने भी रहने वाले लोग होते हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। सेंड माने भेजा, रिटर्न प्रोटेस्ट तहरीरी एहतजाज भेजा था, टू दी नेबरहुड मोहल्ले में रहने वाले मुकीनों को, सेंड रिटर्न प्रोटेस्ट टू दी कॉलेज, कॉलेज को भेजा, थ्रेटिंग धमकी देते हुए, टू हैव द कॉलेज इंडिक्टेड एज ए न्यूसेंस। ठीक है,
दी गई कि अगर कोई गड़बड़ ख़त्म ना हुई, न्यूसेंस गड़बड़ होती है ना हुई, तो इफ़ द डिस्टर्बेंस गड़बड़ होती है, डिड नॉट सीज, तो दोबारा मैं तर्जुमा कर दिया उसका। कई मौके पर महल्ले के मुकीनों ने कॉलेज को तहरीरी एहतजाज भेजा जिसमें धमकी दी गई कि अगर गड़बड़ ख़त्म ना हुई तो कॉलेज के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, इंडिक्टेड एज ए न्यूसेंस, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इफ़ द डिस्टर्बेंस डिड नॉट सीज, अगर डिस्टर्बेंस नहीं ख़त्म की गई, सीज माने ख़त्म करना, डिस्टर्बेंस माने गड़बड़ होती है। ये मैंने सब वर्ड टू वर्ड सब मतलब भी बता दिया, इसका तर्जुमा भी 2 बार कर दिया है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, सबक को आगे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। ड्यूरिंग लेक्चर्स इट वॉज ऑफन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हेयर द प्रोफेसर्स ओइंग टू द कन्फ्यूजन, फुल स्टॉप। सेंटेंस मुकम्मल हो गया है। अब ये मुकम्मल सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। लेक्चर्स के दौरान उलझनों की वजह से प्रोफेसर्स को सुनना अक्सर तकरीबन नामुमकिन था। इम्पॉसिबल नामुमकिन था, आलमोस्ट तकरीबन होता है, ऑफन माने अक्सर होता है, ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान होता है, प्रोफेसर होते हैं, ओइंग टू द कन्फ्यूजन यानी कन्फ्यूजन उलझन को बोलते हैं, उलझनों की वजह से, ओइंग टू माने वजह से, बाकी तो सारे मतलब मैंने बता दिया। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। He goes on to describe the dramatic moment when Elizabeth was introduced. फिर इसके आगे पढ़ते हैं, तर्जुमा करते हैं हम इसका, कोशिश करते हैं तर्जुमा करने की। वो इस ड्रामाई लम्हे को बयान करता है जब एलिजाबेथ का तारुफ हुआ था। इंट्रोड्यूस माने तारुफ हुआ था, एलिजाबेथ का तारुफ हुआ था। मोमेंट माने लम्हे होते हैं, ड्रामेटिक माने ड्रामाई लम्हे होते हैं। वैन माने जब होता है, डिस्क्राइब माने बयान करता है। सब मतलब बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स हैड हर्ड माने सुना। द स्टूडेंट हैड हर्ड नो मोर अबाउट हर आफ्टर दे हैड सेंड देयर डिसीजन टू द कॉलेज 2 or 3 weeks previously, so her introduction was a complete सरप्राइज माने मुअम्मा, हैरत अंगेज ऐसी बात होती है। पढ़ते तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं इस पूरे सेंटेंस को। 2 या 3 हफ्ते कबल कॉलेज को अपना फैसला भेजने के बाद तालिब इल्मों ने इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं सुना था, इसलिए इसका तारुफ मुकम्मल तौर पर हैरान कुन था, यानी सरप्राइज था। कंप्लीट सरप्राइज माने मुकम्मल तौर पर हैरान कुन था। वाज अ कंप्लीट सरप्राइज, मुकम्मल तौर पर हैरान कुन था। सो हर इंट्रोडक्शन यानी उसका तारुफ, इसलिए सो माने इसलिए, हर इंट्रोडक्शन उसका ताल्लुक, वाज अ कंप्लीट सरप्राइज, मुकम्मल तौर पर हैरान कुन था। नजर आओगा स्टूडेंट, देखें आप। अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग कॉमा अनएक्सपेक्टेडली कॉमा अ लेडी एंटर द लेक्चर रूम विद द डीन सेमीकोलन आ गया। शी वॉज क्वाइट स्मॉल ऑफ स्टेच्यूर कॉमा प्लेनली ड्रेस्ड कॉमा appeared diffident and retiring but had a firm and determined expression on her face, full stop। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। और वन मॉर्निंग, एक सुबह, अनएक्सपेक्टेडली, अ लेडी एंटर, एक खातून दाखिल हुई, द लेक्चर रूम में, विद द डीन, तो आप इसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा है? एंड हर फेज तक पढ़ा है। तर्जुमा यहाँ से करेंगे, वन मॉर्निंग से हर फेज तक तर्जुमा करते हैं। ये रीडिंग करी हमने, ठीक है, कोशिश करते हैं। एक सुबह
गैर मुतवक्का तौर पर एक खातून डीन के साथ लेक्चर रूम में दाखिल हुई। वो लेक्चर में काफ़ी छोटी थी। सादा लिबास में मलबूस, मुख्तलिफ और रिटायर्ड दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर पुख्ता और पुरअज़म तासुरात थे। प्लेनली ड्रेस, सादा लिबास थे। अपीयर्ड ज़ाहिर हुई। डिफिडेंट एंड रिटायरिंग। तो आगे का चलते हैं। इसमें कोई ऐसा वर्ड नज़र नहीं आ रहा है मुझे। डिटरमिन पुरअज़म होता है। एक्सप्रेशन इजहार होता है। ऑन हर फेस नज़र आ रहा था उसके चेहरे पे। आगे बढ़ते हैं। हर एंट्री इनटू द बेडलॉम ऑफ कन्फ्यूजन एक्टेड लाइक मैजिक ऑन एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ से तर्जुमा करते हैं इसका। कोई वर्ड देखते हैं, मुश्किल है। बेडलॉम जगह होती है, ऑफ कन्फ्यूजन उलझने होती हैं, एक्टेड लाइक मैजिक जादू की तरह, ऑन एवरी स्टूडेंट हर स्टूडेंट पे। चलें इसका तर्जुमा करते हैं। बेडलॉम में इसका दाखिला हर तालिब इल्म पर जादू की तरह काम करता था। आगे बढ़ते हैं। ईच हरीडली सॉट हिज सीट कॉमा एंड द अटमोस्ट साइलेंस प्रिवेल्ड। फिर इसका तर्जुमा करते हैं। पहली बार बगैर किसी रुकावट के एक लेक्चर दिया गया था और हर लफ्ज़ हो सकता था अगर कमरे में सिर्फ एक शख्स होता। आगे पढ़ते हैं। आगे का पढ़ते हैं। हमने आगे का तर्जुमा कर दिया है, इसका तर्जुमा करना रह गया हमारा। ठीक है, करते हैं। ईच हरीडली सॉट हिज सीट एंड द अटमोस्ट साइलेंस प्रिवेल। ठीक है, हर एक ने जल्दी से अपनी नशीस तलाश की और इंतहाई खामोशी छा गई। जो हमने तर्जुमा कर दिया, अब हमने यहाँ का कर दिया जो हमने पढ़ा नहीं था आगे का। For the first time, a lecture was given without the slightest interruption, and every word could be heard as distinctly as it would be if there had been but a single person in the room. ठीक है, अब इसका तर्जुमा जो हमने भी पहले करा था दोबारा करते हैं। पहली बार बग़ैर किसी रुकावट के एक लेक्चर दिया गया था और हर लफ्ज़ हो सकता था अगर कमरे में सिर्फ एक शख्स होता। ये यहाँ तक का इसका तर्जुमा है। उसमें कोई वर्ड हमको मुश्किल नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। द सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लास फ्रॉम अ बैंड ऑफ लॉलेस डिस्पिरेडोस टू जेंटलमैन बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ अ लेडी कॉमा प्रूव टू बी परमानेंट इन इट्स इफेक्ट। तो इसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। महज एक खातून की मौजूदगी से इस तबके का लाकानूनियत पसंदों के ग्रोह से शरीफ आदमियों में अचानक तब्दीली इसके असरात में मुस्तकिल साबित हुई। यानी ये बताया गया है कि एक खातून के आ जाने थे कॉलेज में, तो जितने बदमाश बिगड़े हुए लोग थे सब शरीफ बन गए। माहौल का इतना असर पड़ता है खातून के महफिल में आ जाने की वजह से। तो स्टूडेंट, ये था हमारा यूनिट नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4, जिसका नाम था, उन्वान था दी डोर स्विंग्स ओपन। दरवाज़ा खुलता है। एक लेडीज़ आती है कॉलेज में तो एक दरवाज़ा खुल जाता है लोगों के, औरतों की तालीम हासिल करने का। यहाँ से ये बताना चाह रहा है वर्ड्स। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया है। सबक हमने पूरा पढ़ लिया। हर वर्ड का मतलब भी देखा हमने, इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करी, समझाया भी आपको। और स्टूडेंट्स, आपको हमारे लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये पहुंच जाए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम इंशाल्लाह आपके लिए और इससे बेहतर करके अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे ताकि आप अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे मार्क्स हासिल करें और माशरे में कोई आला मकाम हासिल करें। शुक्रिया।